हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 की चाइनीज़ सिविलाइजेशन। चाइनीज़ सिविलाइजेशन एक इंसेंट सिविलाइजेशन है, जैसा कि और सिविलाइजेशन भी है। ये सिविलाइजेशन 3 रिवर्स के अलोंग बसी हुई थी, जो 3000 BC ओल्ड है। ये एरिया था चाइनीज़ सिविलाइजेशन के अराउंड। Chinese civilization is also an ancient civilization. The development of this civilization back around 3000 BC and was around the river Xikang, Huangho, जिसे हम येलो रिवर भी बोलते हैं, एंड वुआंगहो। ये 3 रिवर थी। इन 3 रिवर के मिड में चाइनीज सिविलाइजेशन बसी हुई थी। ड्यू टू दीज रिवर कंसिडर्ड अ डिजास्टर बट ऑल्सो प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। जो ये तीनों रिवर्स है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में। जैसे और सिविलाइजेशन के भी डेवलपमेंट में उनकी रिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। हर सिविलाइजेशन एक रिवर्स के अलोंग बसी हुई थी। अकॉर्डिंग टू चाइनीज हिस्टोरियंस, फ्यूसी वॉज द फर्स्ट एम्परर। जो फ्यूसी था वो इस चाइनीज सिविलाइजेशन का फर्स्ट एम्परर था, जो 2852 टू 2738 BC तक इसने रूल किया था। इसने टीचिंग की थी पीपल्स की, हाउस बिल्डिंग्स में, हंट में, रेज एनिमल्स, डेवलपमेंट, इन सब में की थी। जो सेकंड एम्परर था वो कौन था? शैन मंग। उसने एग्रीकल्चर की टोट की थी कि कैसे उन्हें एग्रीकल्चर करना है। जो थर्ड एम्परर था वो हुआंगती था। जो येलो एम्परर था, जो हमने रिवर भी देखी थी हुआंगहो, जो येलो रिवर है, उसका एम्परर था। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ द एम्परर एंड यूनाइटेड चाइना। उसने टाइटल रखा था इस एम्पायर का और चाइना को एक यूनाइटेड चाइना बनाया था, इस चाइनीज सिविलाइजेशन को, विच वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल टेरिटरीज एंड टुक हिज एम्पायर पीक ऑफ प्रोग्रेस। आफ्टर दिस डिफरेंट सिविलाइजेशन रूल हिजाई डायनेस्टी, सहांग डायनेस्टी, चुआओ डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, सुआंग डायनेस्टी। ये चाइनीज नेम है क्योंकि चाइनीज सिविलाइजेशन है। ये कुछ डायनेस्टी आई थी इनके अकॉर्डिंग, और ये 3 मेन रूलर थे, 3 एम्परर आए थे इनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट ने क्या था, जो हाउस बिल्ड कैसे किए, एनिमल्स को हॉन्ट कैसे किया जाए, सेकंड ने एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, ये सब उन्होंने बताया था। और जो थर्ड था, जो येलो एम्परर के नाम से भी जाना जाता, उस वो पीक प्रोग्रेस पे लेकर गया था इस डायनेस्टी को। जो डायनेस्टी और जो मेन रूलर थे इस सिविलाइजेशन के, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था अब ये देखते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन के अराउंड द किंग वॉज कॉल्ड वांग। जो किंग थे उसे हम वांग बोलते थे। ही वॉज द सुप्रीम जज एंड प्रिस्ट एंड ऑल्सो अ डिक्टेटर। पीपल कंसिडर हिम एज देयर फादर एंड वर्शिप्ड हिम एज अ सोन। ये हर डायनेस्टी में कि जो किंग है उसी को ही गॉड मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब रूल और पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस जो उस टाइम पीरियड में होता था वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता था। सेकंड कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वांग हैड constituted for administrative work. He had 4 ministers working under him who advised the king in work. There also an executive council of 6 members. और उसके अलावा जो किंग के अंडर में 4 मेंबर काम करते थे, उनके अलावा 6 मेंबर और थे, जिसे हम पब्लिक सर्विस कमेटी, गुड्स एंड फाइनेंस कमेटी, वेलफेयर, जस्टिस, ये सब 6 अलग और मेंबर थे। 4 तो किंग के अंडर में काम करते थे। इन जनरली क्वालिफाइड पर्सन वर अपॉइंटेड टू द गवर्नमेंट पोस्ट। और इन सभी पोस्ट थी जो एक किंग के अंडर में, और जो अदर 6 मेंबर थे वहाँ पर क्वालिफाइड पीपल ही वहाँ पोस्ट पर होते थे। अब थर्ड उसका प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था वो देखते हैं। 2 or 3 हिंग ग्रुप ऑफ विलेज फॉर्म्ड अ फ्यू विच वो सिमिलर टू प्रोवेंस। द प्रोवेंस वर कॉल्ड सांग। जो प्रोवेंस थे उसको स्वांग बोलते थे, किंग को वांग बोलते थे। देयर वर स्मॉल विलेज एंड टाउन। दोज एडमिनिस्ट्रेटिव वाज रन बाय अ जज एंड अ गवर्नमेंट। दे अपॉइंटेड द एम्परर। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब 2 या 3 हाँ, प्रोवेंस क्या होता है? प्रांत या एक राज्य है जिसके 2 या 3 अलग अलग वो बना देते थे और ग्रुप बना देते थे, जिसे हम स्वांग बोलते थे। जो ये प्रोवेंस होते थे और जो उनके अंडर ग्रुप थे उसे हम फ्यू बोलते थे। स्वांग प्रोवेंस को बोलते थे और जो उन ग्रुप के अंडर थे उन्हें हम फ्यू बोलते थे। स्मॉल विलेजेस और टाउन्स जो ये हम बनाते थे उनको जो रन करते थे वो गवर्नर या जज होते थे, जो हर एक ग्रुप मिलकर
एम्परर को अपॉइंटेड करता था। ये सब थी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ, जहाँ किंग को वांग बोला जाता था और जो उसके प्रोवेंस थे उसको स्वांग बोला जाता था। कैसे वो अपॉइंटेड किए जाते था एम्परर, और ये मेन था कि एम्परर को वहाँ अपॉइंटेड किया जाता था और जिसके अंडर में कुछ मिनिस्टर काम करते थे, वो एजुकेशन होते थे पर्सन। अब हम इसकी इकोनॉमिकल लाइफ देखते हैं, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री थी मेन ऑक्यूपेशन। मिल्स, राइस, व्हीट, फ्रूट्स ये सब कल्टिवेटेड होते थे। 9 फैमिलीज कलेक्टिव cultivated the fertile land and their system called the Zintian system कहते थे, जिसे हम एनिमल एंड हस्बेंड्री थी। और जो उसकी इंडस्ट्री थी वो क्या थी, देयर वॉज अमेजिंग डेवलपमेंट एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज द सिल्क इंडस्ट्री था मेन ऑक्यूपेशन। अनदर मेन ऑक्यूपेशन वॉज फिशिंग था। पीपल यूज टू डू हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन ऑन कंसिडर अ सिन टू चेंज इट। जो फिशिंग थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसके अराउंड वो थी 3 रिवर थी मेन थी, जहाँ से वो फिशिंग की इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये था कि वो यहाँ का एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन ऐसा था उनका और इंडस्ट्रीज ये था, और जो सिस्टम था उसे ये सिस्टम बोलते थे। वहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था। चाइना मेड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रेड। एम्परर हिंग हुआंग टी लेड अ नेट ऑफ रोड्स ऑफ द चाइना डेवलपमेंट ट्रेड। मतलब वहाँ पर रोड भी बना दिए गए थे कि ट्रेड के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्रेड एंड जो कॉमर्स था उस पर मेन फोकस किया था। क्योंकि जो एम्परर चेंज होते गए थे वो अपना डेवलपमेंट चेंज करते गए थे, जैसे एग्रीकल्चर पर फोकस किया और वो बिल्ड पर, हाउस बिल्ड पर, इन सब पे मेन फोकस किए। देयर वर एसोसिएशंस ऑफ मर्चेंट्स who used to get wool, glass, precious stone from abroad and send Chinese pottery, gunpowder and cards abroad। मतलब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वहाँ से वो करते थे कि अपने यहाँ से बनाकर दूसरे में भेज दिया और दूसरे से यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मेन रूट हो गए थे इनके। इस कारण इन्होंने रोड भी बिल्ड्स किए थे। इनका जो सोशल ऑर्डर था वो कैसा था। Etiquette and polite behavior were also an important lot and the create the word पंकु create 4 classes। जो मतलब उनका बिहेवियर था, जो उसकी तहमीज़ थी उस पीरियड की, वो कैसी थी। फर्स्ट क्या था, मैंडेटेरियंस डेट इंक्लूड, जिसमें स्कॉलर्स, टीचर्स, पर्सन विद हायर एजुकेशन। ये हायर एजुकेशन वाले प्रोफेसर या ये आते थे जिसे हम गवर्नमेंट में अपॉइंटेंट भी करते थे, अपॉइंटमेंट। सेकंड क्या था, फार्मर्स थे। थर्ड क्या था, आर्टिशंस थे। और फोर्थ क्या था, ट्रेडर थे। और ये एक मेन मिला था कि वहाँ के जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रिवेंट था चाइना। इसके सोशल ऑर्डर्स थे। इसकी रिलीजियस सिस्टम क्या था, द स्कॉलर्स ऑफ चाइना वर मोनोथिस्टिक एंड पोलिथिस्टिक। ये सब थे स्कॉलर थे। दे वर्शिप नेचर लाइक गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ विंड, अर्थ एंड वर मेन वंस। और उनकी जो लैंग्वेज मतलब चाइनीज की, इनके अकॉर्डिंग उनके गॉड के नेम थे, जैसे स्काई को यांग, विंड एंड अर्थ को चिन। और ऑल्सो ये दे बिलीव इन गोस्ट एंड बैड ओमन एंड विच क्राफ्ट एंड कन्फ्यूजेज अलाउ तुजी वर द मेन फिलोसोफर स्कॉलर स्कूल इन चाइना। जो मेन फिलोसोफर कौन था उस पीरियड का, जैसे हम हर सिविलाइजेशन का एक मेन फिलोसोफर देखते थे, उस पीरियड में एक मेन फिलोसोफर जरूर होता था उनके लिखे हुए उस सिविलाइजेशन के। तो इसमें कौन था, लाओ तुजू। In 6th century BC बुद्धिस्ट ऑल्सो स्प्रेड हेयर। और 6th सेंचुरी में इस सिविलाइजेशन के बुद्धिस्ट भी इस टाइम पे स्प्रेड हो गया था, क्योंकि इंडिया से गया था ये बुद्धिस्ट। ये फिलोसफी है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, बुद्धिज्म, जैनिज्म और अदर फिलोसफी। अब ये हमने सारे इसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक्स लाइफ कैसा कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव था, ये सब चाइना के देख लिए। ये चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाइनीज, माया और ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सिंधु सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इन सब से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स भी और 2-3 मार्क्स भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोविजन गवर्नमेंट सिस्टम वाज प्रिवेंट इन चाइनीज सिविलाइजेशन। क्या था गवर्नमेंट सिस्टम, कैसा था वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम। जैसे किंग और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रोविजनल में, ये 3 में डिवाइडेड किया हुआ था। जो एजुकेशन पीपल थे, एजुकेटेड थे, उन्हीं को अपॉइंटेड किया गया था। किंग के अंडर 4 पीपल होते थे और अलग 6 मेंबर्स भी थे जो एजुकेटेड थे। और जिसे हम प्रोविजनल कहते हैं, प्रोवेंस है वो उसे हम स्वांग कहते थे, किंग को वांग कहते थे।
किंग के पास ही मेन पावर होती थी। ये सब था इसके गवर्नमेंट सिस्टम में जो हमने पढ़ा भी। व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ द इकोनॉमिकल, सोशल एंड रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ चाइना सिविलाइजेशन, ये हमने पढ़ा। वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वो ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करते थे। सोशल लाइफ कैसी थी, वो 4 उसमें बटे हुए थे, ट्रेड वाले में और वर्कर्स वाले में, इन 4 क्लासेस में बटे हुए थे। रिलीजियस लाइफ कैसी थी, वो गॉड पे, विच क्राफ्ट्स में, इन सब में बिलीव भी करते थे। और रिलीजियस लाइफ में ये थे। ये सब इसकी चाइनीज सिविलाइजेशन की हिस्ट्री थी। सो चाइनीज सिविलाइजेशन अब हमारी पूरी हुई। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई सिविलाइजेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।